हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। आज हम इस चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर। चैप्टर नंबर 7 हमारे का नाम है प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई। प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, इनको जल्दी से कवर करके इस चैप्टर को जो है वो जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है प्रोटोक्टिस्ट। इसका जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम मेजर ग्रुप्स स्टडी करेंगे प्रोटोक्टिस्ट के। उसके बाद हम जो है फंजी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद डाइवर्सिटी अमंग फंजाई और इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो है हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा और दूसरा जो हमारे पास है फंजाई। तो पहले पढ़ते हैं हम प्रोटोक्टिस्टा को, जो किंगडम हमारा है, तो इसको जो है स्टार्ट करते हैं। द किंगडम प्रोटोक्टिस्टा इज़ मोस्ट कंट्रोवर्सल एंड अननेचुरल ग्रुप। ये हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सल और अननेचुरल ग्रुप है। मतलब अननेचुरल मतलब इतना ज़्यादा ये नेचुरल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज़म्स शामिल हैं और ये एक तरह के ऑर्गेनिज़म्स या फिर किसी कैरेक्टर के हिसाब से जो है वो इनके अंदर ऑर्गेनिज़म्स को शिफ्ट नहीं किया गया। जैसे प्लांट्स के अंदर हम देखें तो सारे प्लांट्स जो है वो उनके अंदर कुछ ऐसी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सारे प्लांट्स के अंदर शामिल होती हैं। जैसे कि सारे प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनके पास रूट, स्टीम और लीव्स होते हैं। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी करके कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे इन्हें एक ग्रुप में नहीं रखा गया। इन्हें जो है वो ऐसे ही एक ग्रुप में रखा गया है, और क्यों रखा गया वो हम आगे देखते हैं। तो इसीलिए इन्हें जो है वो कंट्रोवर्सल और अननेचुरल कहा गया है। इट इंक्लूड एन इमेंस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो है वो बड़े तादाद में जो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इट इंक्लूड it contain eukaryotic that are generally regarded as identical to are similar to the ancestor of modern plant, animal and fungi। आज के जो मॉडर्न प्लांट, एनिमल और फंजाई हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उन वो जहाँ से स्टार्ट हुए हैं, वो जहाँ से इवॉल्व हुए हैं, उनके ही जैसे ये आइडेंटिकल हमें दिखते हैं प्रोटोक्टिस्ट। तो प्रोटोक्टिस्ट जो है वो हमारे पास आज के प्लांट, एनिमल और फंजाई के जो एंसेस्टर्स हैं, उनके ही जैसे दिखने वाले ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ये उनके ही तरह आइडेंटिकल हैं जैसे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई हुआ करते थे पिछले ज़माने में। तो ऐसे ही हमारे पास प्रोटोक्टिस्ट हैं। प्रोटोक्टिस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूकैरियोटिक सेल। प्रोटोक्टिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो हमें यूकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं। मतलब ये जो है सारे प्रोटोक्टिस्ट यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं। यूकैरियोटिक सेल के साथ साथ इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो ये जो है यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं और ये जो है वो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर इनका होता है। मोस्ट प्रोटोक्टिस्ट आर सिंगल सेल्ड। इनमें से बहुत सारे प्रोटोक्टिस्ट, मतलब प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उन्हें प्रोटोक्टिस्ट कहते हैं। तो बहुत सारे प्रोटोक्टिस्ट जो हैं हमारे पास वो सिंगल सेल्ड हैं, मतलब वो यूनिसेल्युलर हैं, एक ही सेल के बने हुए हैं। बट देयर आर नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट मल्टीसेलुलर स्पीशीज़ बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। लेकिन यहाँ पर इस ग्रुप से बिलोंग करने वाले, इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ हैं वो मल्टी सेल्युलर भी हैं। मतलब इस किंगडम के अंदर हमें यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। उसके बाद प्रोटोक्टिस्ट में भी फोटोसिंथेटिक, पैरासाइटिक, प्रेडेटरी आर एब्जॉर्प्टिव। तो जो प्रोटोक्टिस्ट हैं वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, मतलब वो जो है फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना भी बना सकते हैं। और उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो खाना नहीं बना सकते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं और खाना बना सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोटोक्टिस्ट होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमें 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 जो है हमारा खाना हासिल करके जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और ख़ुद हमसे जो है खाना लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेडेटरी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्प्टिव होते हैं, खाने को एब्जॉर्ब करके खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शिकार करते हैं, प्रेडेटरी है मतलब शिकार करके खाते हैं। उसके बाद द किंगडम इंक्लूड हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस किंगडम के अंदर हमें हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये है कि वो जो है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो खुद से खाना नहीं बना सकते और दूसरों से खाना जो है वो हासिल करते हैं। तो वो जो है वो हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं। सच एज ए एमोबा, इसके अंदर जैसे कि एमोबा आ गया।
तो अमेबा क्या है, ये हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और पैरामीशियम भी आ गया, ये भी हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरों से खाना हासिल करके खाते हैं। उसके बाद एक तरह के हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, वो भी इस किंगडम के अंदर शामिल है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी इस किंगडम के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अल्जी और यूग्लिना है, ये दोनों जो है वो ऑटोट्रॉफिक हैं और ये भी इस किंगडम के अंदर शामिल हैं। मतलब प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो यूकैरियोट्स हैं वो सारे इस किंगडम के अंदर आते हैं, और इस किंगडम के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी नहीं होती, डिफरेंट तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इस ग्रुप में रखे गए हैं। एज वेल एज प्लाज्मोडियम आर ट्राइपोसोमा आर पैरासाइट्स, और इसके अंदर हमारे पास जो ट्राइपोसोमा है और प्लाज्मोडियम जो है ये पैरासाइट्स हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम हमें जो है वो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमें बीमारी करवाता है, जैसे कि मलेरिया करवाता है, और स्लीपिंग सिकनेस ये हमारे पास दूसरा जो है वो ऑर्गेनिज्म करवाता है। तो ये डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म हम पैरासाइट भी हैं, हमें जो वो बीमारियां भी काज करवाते हैं, हमें जो नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे। तो इनका जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, कहाँ से ये निकले हैं। प्रोटोक्टिस्टा इज़ नॉट मोनोफाइलेटिक ग्रुप, ये जो है मोनोफाइलेटिक ग्रुप नहीं है, मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म या एक तरह के ऑर्गेनिज्म से ये नहीं निकले, ये डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स से मिलकर बने हैं। बिकॉज इट कंटेन all eukaryotic organism which are not plants, animals and fungi but are generally regarded as identical to the similar to the ancestor of the modern plants, animal and fungi। तो ये जो है इसके अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इस ग्रुप के अंदर, इस प्रोटोक्टिस्टा किंगडम के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के अंदर इंक्लूड नहीं है। मतलब जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के अंदर नहीं आते वो सारे ऑर्गेनिजम्स इस ग्रुप के अंदर आते हैं, और ये उन प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई की तरह तो नहीं है, लेकिन उनके एंसेस्टर्स की तरह हैं। जहाँ से प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई निकले हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स की तरह ये उनसे सिमिलर ही हैं, और ये मॉडर्न प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई के जो एंसेस्टर्स हैं उनके जैसे ही दिखने वाले एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई के अंदर हमें नहीं मिलते। ये अलग ग्रुप में रखे गए हैं जिन्हें जो है वो हम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा कहते हैं। इट कंपेराइजेस ऑर्गेनिजम्स विच रिजेंबल अर्ली प्लांट्स, ये जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्ली प्लांट्स, अर्ली एनिमल्स और अर्ली फंजाई से जो है वो बिलोंग करते हैं। मतलब ये अर्ली प्लांट्स की तरह भी हैं, ये फंजाई की तरह भी हैं, ये एनिमल्स की तरह भी हैं। तो हमारे पास इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो प्लांट्स की तरह हैं, जो यहाँ पर अलजी कहलाते हैं, और कुछ ऐसे इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल्स की तरह हैं, उन्हें जो है वो हम प्रोटोजोआ कहते हैं, और कुछ ऐसे इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो फंजाई की तरह हैं, जैसे कि ओमाइकोटा। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरह के हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से जो है वो रिजेंबल कर रहे हैं, उनकी तरह के जो हमें ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। द slime mold, a group of organisms which are motile but produce spores in a sporangia, are also included in the Protoctista। तो हमारे पास एक तरह का ऑर्गेनिज्म, एक तरह के ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड। ये एक तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो एक ही जगह पर नहीं रहते, ये मूवमेंट कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और इसके अंदर कुछ स्पोर्स होते हैं जो एक स्ट्रक्चर के अंदर लगे होते हैं जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स लगे होते हैं और ये एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म भी प्रोटोक्टिस्टा के अंदर शामिल किए गए हैं। मतलब डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म इस किंगडम के अंदर शामिल किए गए हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड बिटवीन प्रोकैरियोट एंड मोर मॉडर्न यूकैरियोटिक लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो किंगडम्स हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में जो है वो ये लिंक हैं
मतलब ये इसके अंदर प्रोकैरियोटिक भी आते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ये रिजेंबल करते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट से भी बिलोंग करते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल से भी बिलोंग करते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में एक लिंक बनाकर रख रहे हैं। देयर फॉर बायोलॉजिस्ट regard Propeptista kingdom as a polyphyletic group of the organism due to diversification। तो इसीलिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस किंगडम को पॉलीफाइलेटिक किंगडम कहते हैं। कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो फाइलोजीनी है, इसका जो एवोल्यूशनरी लिंक है, इसका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो बहुत सारे पॉली मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स के साथ बना हुआ है। तो इसीलिए इन्हें जो है वो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद जो है आगे हम पढ़ते हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा के अंदर जो मेजर ग्रुप्स कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं, इनको स्टडी करते हैं। उसके बाद जो है अगली वीडियोस में हम इनको डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर थोड़े से नाम इनके पढ़ लेते हैं। द प्रोटोक्टिस्टा इंक्लूड 3 ग्रुप्स which formerly had a separate taxonomic status। हमारे पास किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के 3 ग्रुप्स मौजूद हैं और हर ग्रुप का जो है वो टैक्सोनॉमिक स्टेटस अलग अलग है। वो एक दूसरे के साथ जो है वो नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं और अलग अलग जो है वो उनको हम अलग तरह से स्टडी करेंगे। एंड विच नाउ कंटेन ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ वाइडली डिफरेंट रीजन टू बी प्लेस्ड इन वन किंगडम। ये जो है ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बिलोंग नहीं करते, ये डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये सिर्फ एक किंगडम के अंदर रखे गए हैं और ये किंगडम जो है वो प्रोटोक्टिस्टा है। दीज ग्रुप्स आर, ये ग्रुप्स कौन से हैं? एक है प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा, वो प्रोटोक्टिस्टा जो प्लांट की तरह दिखते हैं। प्लांट की तरह दिखने वाले मतलब जो जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लांट से मिलते हैं, ये जो है वो एल्गी कहलाते हैं। तो एल्गी ऐसे हैं जो प्लांट्स की तरह ही होते हैं, प्लांट्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये क्या है? ये प्रोटोक्टिस्टा है। उसके बाद एक ऐसे हैं जो हमारे पास फंजी की तरह है। फंजी की तरह जो प्रोटोक्टिस्टा है उसे हम प्रिमेटिव फंजी कहते हैं। तो प्रिमेटिव फंजी एक ऐसे तरह के फंजी हैं, ये फंजी नहीं है बल्कि ये क्या हैं तो प्रोटोक्टिस्टा, लेकिन ये फंजी की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसे जो है प्रिमेटिव फंजी क्या कहा जाता है। उसके बाद एनिमल्स की तरह दिखने वाले जो प्रोटोक्टिस्टा हैं उसे प्रोटोजोआ कहते हैं और ये एनिमल्स के अंदर नहीं आते, बल्कि ये सिर्फ एनिमल्स की तरह दिखते हैं, इसीलिए जो वो इन्हें कहा जाता है प्रोटोजोआ। तो ये डिफरेंट तरह के हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद जो है वो हम जो है वो इन्हें जो है वो अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग थी, इसमें जो है वो हमने इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बाद हमने जो है वो मेजर ग्रुप्स इसके भी स्टडी किए। अगली वीडियो में जो है इसका पहला ग्रुप जो है एल्गी का वो हम स्टडी करेंगे, उसके बाद जो है वो दूसरे ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। तो वो वाली वीडियो मिस मत करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।